आज जो हम काम कर रहे हैं वो है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का कोड हमने करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, और फिर हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज देखे थे क्यूज़ बनाने के। तो क्यू बनाने की जो मेथडोलॉजीज हमने देखी थी, और तो वो हमारे पास अरे से बन सकती थी। हमने अरे वाली देखी थी, और अरे वाली में हमने देखा था, पढ़ा था बाउंडेड क्यू के साथ से। बाउंडेड हमने दो मेथडोलॉजीज देखे थे, फिक्स्ड फ्रंट डिज़ाइन अप्रोच और दूसरा फ्लोटिंग फ्रंट डिज़ाइन अप्रोच। हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो फ्लोटिंग फ्रंट डिज़ाइन अप्रोच के थ्रू करेंगे। पहले हम बना लेते हैं एक इंटरफेस, फिर इंटरफेस के बाद हम ये जो क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके तमाम फंक्शन जिनमें इन क्यू होगा, डी क्यू है, और इस तरह फुल इज़ एम्प्टी। इनको हम अब चेक करेंगे। तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्यू का। ये हमारे पास बन गया है। अब इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं, पहले इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस का नाम भी जो है वो हम स्टैक इंटरफेस ही रख रहे हैं, तो अब उसको हम रख लेते हैं, इसका नाम क्यू इंटरफेस। और इसको भी हमें जेनेरिक रखना है। तो इस जेनेरिक रखने के लिए हमने देखा था कि हम साथ में टी जो है, ताकि वो तमाम टाइप्स को हासिल कर ले, उसको वो राइट डाउन कर ले। ये हमारे पास डी क्यू का फंक्शन हो गया। इसके बाद हम एक फुल का फंक्शन हमने कहा था कि हम बना लेंगे। एक फुल का फंक्शन हो गया, एक हमारे पास इसी तरीके से एम्प्टी का फंक्शन होगा। ये हमारे पास एम्प्टी का फंक्शन हो गया। अब एक हमने रखना था कि हमारे पास साइज़ कितना चल रहा है, वो हमारे पास इंटीजर टाइप हो सकता है। ये हमारे पास पूरा एक इंटरफेस में तमाम चीज़ें जो हैं वो बन गई। अब क्योंकि इन क्यू और डी क्यू जो हैं वो हमारे पास एरर जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एरर्स थ्रो करवा लेते हैं।
यहाँ पे क्योंकि इन क्यू में हमारे पास ऐड कर रहे हैं, और ऐड करते वक्त जो है हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं तो हमारे पास ओवरफ्लो की एक्सेप्शन जनरेट हो सकती थी, तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो की एक्सेप्शन जो है वो ऐड आउट करेंगे, और रिमूव करते वक्त हमें अंडरफ्लो की एक्सेप्शन जो है वो बनानी है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेते हैं। अब क्योंकि ये दोनों हमारे पास डिफ़ाइन नहीं हैं तो हमें इनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं, और एक्सेप्शन जो था वो हमने रन टाइम एक्सेप्शन हम ले लें तो बेहतर रहेगा। रन टाइम एक्सेप्शन हम इसको ले लेते हैं। इसमें भी हमने जैसे लास्ट टाइम स्टैक वाले केस में हमने किया था कि एक दफ़ा फंक्शन जनरेट किया, उस पर सुपर कॉल किया, और दूसरी दफ़ा हमने एक और नया बनाया जिसमें स्ट्रिंग मैसेज जो पास ऑन कर लेंगे। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अब यहाँ जो है हमने जैसे लास्ट टाइम में ओवरफ्लो में सिंपल सुपर में मैसेज पास ऑन किया था, यहाँ पे भी सुपर में मैसेज पास ऑन कर देंगे। हम देख लें हमने कोई चीज़ ठीक हो गया कि पैकेज टैग था, और यहाँ पे हमारे पास पैकेज क्यू है, पब्लिक क्लास हो गई। रन टाइम एक्सेप्शन उस वक्त भी हमने लिया था, इस वक्त भी हमने रन टाइम एक्सेप्शन उसमें लिया है, और इसके बाद हमने स्ट्रिंग मैसेज भी पास ऑन कर दिया था। अभी ये हमारे पास डिफ़ाइन नहीं हुआ हुआ, इसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से रन टाइम एक्सेप्शन हम लेंगे। और यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स इसके। दोनों जो हैं अंडरफ्लो ओवरफ्लो एक्सेप्शन भी मैंने इसमें डिफ़ाइन आउट कर दी हैं। अब इस ये हमारे पास इंटरफेस जो है वो कंप्लीट हो गया।
अब अगला काम जो करना है हमने, अब इस इंटरफेस की बेस के ऊपर अब हमने इम्प्लीमेंटेशन बनानी है, और जिसमें हमारे पास फ्लोटिंग मेथड के तहत क्यू की सारी इम्प्लीमेंटेशंस हों। तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं, अरे बाउंडेड क्यू। अब ये हमारे पास क्लास का नाम हो गया। अब इसको जेनेरिक रखना है। हम मेक श्योर कर लें कि हमने जब इंटरफेस बना रहे थे तब उसको भी जेनेरिक रखा हुआ था। जी बिल्कुल रखा हुआ था। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि इंटरफेस को, तो वो राइट डाउन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास बन गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन कर लेते हैं कि इधर क्योंकि अरे से बना रहे हैं तो अरे की कितनी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसकी लेंथ चाहिए जितनी कैपेसिटी होगी। से हम कह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 होगी। एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर लिए कि ये एक अरे बन के तौर पे यूज़ हो जाएंगे, और एलिमेंट सारे इधर इस अरे में स्टोर हो रहे होंगे। फिर अब हमें इस तीन चीज़ें चाहिए। एक, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, फ्रंट किधर लाई कर रहा है, किस इंडेक्स पे लाई आउट कर रहा है, और रेयर जो है वो किस इंडेक्स पे लाई आउट कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो हम इनको भी राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमने स्टार्ट में रख लिए कि कुछ कैपेसिटीज़ है, मैक्सिमम कैपेसिटी से 100 एलिमेंट तक हो जाए, उनके नाम एलिमेंट्स रख लें, और एक वक्त में कितना साइज़ है उसका, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चल रहे हैं। फ्रंट हमने स्टार्टिंग इंडेक्स उस पर ज़ीरो पे रखा हुआ है, और एंड जो है वो एक रेयर एलिमेंट भी जो है वो अभी हमने डिफ़ाइन आउट कर लिया। अब हमें इसके कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफ़ाइन आउट करने हैं। अब इसमें इनिशलाइज में हम क्या करें कि हमने सबसे पहले तो जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उसी साइज़ की अरे जो है वो डिफ़ाइन आउट कर लें, यानी ये एलिमेंट उतने ही हो जितनी हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है। एलिमेंट जो है वो हमारे पास डिफाइन हो गए। और रेयर हमने कितना बनाना है, रेयर हमारे पास वो होना चाहिए जहाँ पे टोटल कैपेसिटी का एंड बन रहा है। तो हम बना सकते हैं इसको ऐसे। ये रेयर हमारे पास बिल्कुल आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी पोजीशन बन रही है, और फ्रंट जो है वो ज़ीरो से इंडेक्स के ऊपर मौजूद होगा। हमें याद रहना चाहिए कि क्यू के अंदर रेयर से एंटर होंगे और फिर वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रंट से एग्ज़िट कर रहे होंगे। अब ये है हमारे पास जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी, लेकिन अगर हम एक और भी कंस्ट्रक्टर बना लें जिसमें साइज़ जो है ख़ुद रिसीव कर लें और उसकी बेसिस पे अरे को डिफ़ाइन करें।
ये हमने डिफाइन आउट कर लिया कंस्ट्रक्टर। अब हम एक एक फंक्शन जो है जो हमारे पास मौजूद था, जो हमने इस इंटरफेस के अंदर डिफ़ाइन किया था, उनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन क्यू को जो है वो बनाते हैं। ये हमने void ही रखा हुआ है, इसको void ही हम रखेंगे। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये फुल तो नहीं है। अगर तो फुल है तो एरर जो है वो एक्सेप्शन जो है वो जनरेट कर दे। क्योंकि अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया, इस फंक्शन को भी हमने बनाना है कि जब भी फुल हो तब ये थ्रो एरर करे। इसको अभी हम तो इसके बाद बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास फुल नहीं है तब हमने क्या करना है, एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। और याद रहे कि एलिमेंट ऐड कैसे कर रहे थे कि हम रेयर से एलिमेंट को ऐड करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सर्कुलर बनाया है, फ्लोटिंग फ्रंट एंड रखा है, तो फिर हमने यही देखा था लास्ट टाइम कि वो एलिमेंट अगर एक आगे हो रहा है तो वो फिर उसके बाद घूम के दूसरी साइड से वापस आ जाए, तो वो मॉडुलस ऑपरेशन के थ्रू हो जाता है। अब क्योंकि एलिमेंट हमने रेयर में ऐड कर दिया है तो हमें काउंट भी रखना है कि अब तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं हमारे पास क्यू में। तो वो उसमें भी जो हमारे पास हमने ऊपर डिफाइन किया था प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास किसका फंक्शन बन गया, एन क्यू का फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के बाद हमें, क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है फुल के लिए, तो हमारे पास एक फंक्शन फुल का भी होना चाहिए, तो वो हम बना लेते हैं ऊपर ही इसके। अब ये फुल जो है वो हमारे पास रिटर्न उस वक्त हो सकता है कि जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो अरे है उसकी लेंथ के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम दोनों इसको चेक करके ट्रू आया तो हम रिटर्न बैक कर देंगे, अदर फाइल्स होगा तो भी रिटर्न बैक करेंगे। तो क्या किया यहाँ पे कि मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने इस अरे में मौजूद हैं और जितनी उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है तो वो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि ये एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी के लिए क्या होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होने चाहिए, तो यही चीज़ हम चेक करके रिटर्न बैक करेंगे।
ज़ीरो के साथ उसे कंपेयर किया, अगर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये सिंपली रिटर्न बैक कर दे। अब इन क्यू का फंक्शन बन गया था, तो अब डी क्यू हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ रिटर्न टाइप जो है वो उसी टाइप की होगी जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स बनाए बनाए गए हैं। अब यहाँ हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर दें। अब हमने चेक कर लिया एम्प्टी तो नहीं है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट से एलिमेंट जो है वो रिमूव करना शुरू करना है। एलिमेंट जो भी हमारे पास फ्रंट पे एलिमेंट मौजूद था उसको मैंने एक और वेरिएबल के तौर पे हासिल कर लिया। उसके बाद जो एलिमेंट फ्रंट पे मौजूद है उसको नल कर देंगे। ये करने के बाद फ्रंट में इंक्रीमेंट कर देना है। इसके साथ भी मॉडलेस इसलिए लगाया कि ये फॉरवर्ड मूव होते हुए लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाए, तो वहाँ से फिर दोबारा से ज़ीरो पे स्टार्ट हो। ये करने के बाद अब क्योंकि एलिमेंट जो है वो रिमूव हो चुका है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट में से एक डिक्रीज कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न बैक कर देंगे जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था। ये हमने यहाँ से रिटर्न आउट कर दिया। अब डी क्यू भी बन गया, एन क्यू भी बन गया हमारे पास फुल लेंथ। अब देख लें कोई और फंक्शन हमारे पास रह गया था, एक साइज़ का हमारे पास रह गया है। साइज़ का फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। रिटर्न टाइप इसकी हमने जो है वो इंटीजर रखनी है। अब ये रिटर्न बैक क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तमाम फंक्शन अरे बाउंडेड क्यू के हमने डिफाइन आउट कर लिए। अब इस इनको हमने टेस्ट करके चेक करना है कि हम इसको इस्तेमाल करें और देखें हमारे पास क्या हो रहा है। एक टेस्ट ड्राइवर क्लास हम बना लेते हैं। ये क्लास जो है इसका मेन काम जो है कि हम क्यू को डिफ़ाइन आउट कर सकें, और डिफ़ाइन करने के बाद उसको इस्तेमाल करके देख सकें उसमें तमाम वैल्यूज़ के। अगर इन क्यू हो रहा है तब रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और डी क्यू हो के हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और रिज़ल्ट चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर लें इज़ एम्प्टी है या नहीं है। और
जो भी वैल्यूज़ उसमें क्यू में आई हुई हैं फिर उन्हें डी क्यू करके एक एक करके रिज़ल्ट सेम कर लेंगे। ये काम हमने, अगर आपको याद हो तो, जब स्टैक बनाया था तो स्टैक के दरमियान में भी हमने किया था। स्टैक ड्राइवर करते वक्त क्या किया था हमने कि हमने पहले इंटरफेस बनाया था, फिर उसको इंटरफेस के साथ जो है वो लिंक स्टैक के नाम से हमने इसे डिफाइन आउट कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इधर काम कर लेते हैं। हम डिफ़ाइन कर लें अपने पास वेरिएबल एक, जैसे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था उसी तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। अब अब यहाँ ये स्टैक इंटरफेस था, ये सिंपली रिप्लेस हो जाएगा क्यू इंटरफेस के साथ कि हमने ये टाइप थी हमारे पास। टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही है, नाम उसका टेस्ट ही रखा हुआ। अब टेस्ट को हम किसके साथ बना रहे थे, हमने क्यू, इसका नाम हमने लिखा था क्यू अरे बाउंडेड क्यू, अरे बाउंडेड क्यू। अब जो टेस्ट हमारे पास बन चुका, उसके अंदर जो ये हमारे पास टेस्ट के अंदर क्या है, एक अरे बाउंडेड क्यू है। अब इसके अंदर हमने फंक्शन इन क्यू, पहले इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और फिर उसके बाद डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उनके रिज़ल्ट को देखना है। चलें हम अब देखते हैं। अब इस पे पहला काम हम जो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो ये कि हमें दो एलिमेंट ऐड होने के बाद ये पता लगा कि टेस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। रन करके देख लें हम इसको, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, यानी कि फॉल्स है, एम्प्टी नहीं है। अब हम डी क्यू कर रहे हैं तो जो सबसे पहले एंटर हुआ था उसको सबसे पहले डी क्यू होना चाहिए अगर ये रिज़ल्ट ठीक होगा तो। तो ये हमारे पास ए हमारे पास आ गया है, क्योंकि टेस्ट क्लास बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप ये काम ऑटोमेटिकली बार बार कर सकें। तो हम इसको एक नया फंक्शन के तौर पे बना के इसी को अलग तौर पे रख लेते हैं।
अगर तो दोनों ठीक आएंगे तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है टेस्ट सक्सेसफुल, अदरवाइज टेक्स्ट अनसक्सेसफुल। यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को। पहला टेस्ट ये हुआ कि हमारे पास जब सबसे पहला एक दफ़ा हमने डी क्यू किया तो पहला एलिमेंट ही आएगा। एक चेक कर लेते हैं, दो दफ़ा अगर हम डी क्यू करें तो एलिमेंट जो है वो बी होना चाहिए। टेस्ट टू उसका नाम बना सकते हैं। एक दफ़ा डमी बनाया जिसको हमने यूज़ नहीं करना, और दूसरी दफ़ा हमने रिज़ल्ट ये किया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तो ये बी के बराबर आएगी तो टेस्ट टू सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज टेस्ट टू जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। टेस्ट वन भी सक्सेसफुल, टेस्ट टू भी सक्सेसफुल। अब एक टेस्ट देखते हैं कि जिसमें हम तमाम एलिमेंट ना हो तो एरर जो है वो थ्रो होता है कि नहीं होता, वो एक और बना लेते हैं। नाम इसका टेस्ट थ्री रख लेते हैं। इसमें कोई भी ऐड नहीं किया हमने, नहीं करते। और इससे हमने डी क्यू करने की कोशिश करते हैं। अब डी क्यू के वक्त क्या करेगा ये, हाँ, एरर जो है वो थ्रो करेगा, और वो एरर थ्रो होगा तो हमने चेक करना है कि वो कैच करके कि वही एरर आया है या नहीं आया। अगर हम वैसे ही इसको खाली टेस्ट थ्री करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है वो भी हम आपको दिखा देता हूँ। अब ये क्या आएगा कि एरर आएगा, और असूलन इसको अनसक्सेसफुल पे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है, एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो ये जनरेट यहीं से रुक जाएगा। और अंडरफ्लो एक्सेप्शन जो है, क्यू अंडरफ्लो एक्सेप्शन जो है वो जनरेट हुई। अब हम इसके लिए एक ट्राई कैच बना के इसको राइट डाउन कर लें।
अंडरफ्लो एक्सेप्शन जो है, आप जब भी ये एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट जो है वो कामयाब हो गया है। देखिए, एक्सेप्शन जनरेट हुई और इसने कैच में एक्सेप्शन को कैच कर लिया है और हमारे पास टेस्ट 3 जो है वो भी सक्सेसफुल हो गया। एक और इसी तरीके के अब टेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इनको प्रॉपर नाम दें, ना कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो हम इसे दे सकते हैं कि ये हमारे पास चेकिंग फर्स्ट, टेस्टिंग फर्स्ट एलिमेंट डी क्यू, दूसरे को टेस्टिंग सेकंड एलिमेंट डी क्यू, और थर्ड को एक्सेप्शन जनरेशन टेस्ट, अंडरफ्लो टेस्ट, ये हम चेक कर सकते हैं। और यही काम इसी तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट बना के भी जो हमने कोड लिखा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ड्राइवर क्लास बना के जब आप वेरीफाई हो जाएं कि हमारे पास ये सारे काम ठीक कर रहे हैं, तो ड्राइवर क्लास बना के हम क्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास हमने सिर्फ अपनी कोडिंग को चेक करने के लिए बनाई थी। आज यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट पे हम इसे आगे करेंगे।